गुड मॉर्निंग क्लास फिफ्थ। तो बच्चों सब्जेक्ट है आपका एसएसटी, सो प्लीज़ ओपन योर एसएसटी बुक। इसमें हम पढ़ रहे थे लेसन नंबर 9 अवर एनवायरनमेंट। हमने इसमें पढ़ लिया है लिथोस्फीयर, हम पढ़ चुके हैं। लिथोस्फीयर क्या है? लिथोस्फीयर है लिथोस्फीयर इज द सरफेस ऑफ द अर्थ दैट इज मेड अप ऑफ सॉलिड रॉक एंड सॉइल। लिथोस्फीयर वो सरफेस है हमारे अर्थ का जो कि किससे बना है? सॉलिड रॉक और सॉइल से मिलकर बना है। तो इसमें आज आगे बढ़ते हैं हम। आज मैं आपको पढ़ाऊंगी हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर क्या है? हाइड्रो से जैसे कि पता चलता है कि पानी के बारे में बात हो रही है। तो देखते हैं हाइड्रोस्फीयर क्या है। लिविंग थिंग्स डिपेंड ऑन वाटर फॉर सर्वाइवल। जो भी लिविंग थिंग्स है वो पानी के ऊपर निर्भर करती हैं जीवित रहने के लिए। सो वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स ऑन अर्थ। तो इसीलिए जो पानी है वो पृथ्वी में क्या है, उसका एक महत्वपूर्ण रोल है। हाइड्रो मीन्स वाटर। हाइड्रो का मतलब पानी होता है एंड द हाइड्रोस्फीयर इंक्लूड्स ऑल द वाटर ऑन द अर्थ सरफेस। तो हाइड्रोस्फीयर का मतलब हो गया कि हाइड्रोस्फीयर के अंदर वो सारा पानी के बारे में बात हो रही है जो कि हमारे अर्थ सरफेस में है, चाहे वो ओशियन है, स्ट्रीम्स है, लेक्स है, ग्राउंड वाटर है, एज वेल एज द फ्रोजन वाटर इन ग्लेशियर। ग्लेशियर का वो जमा हुआ हिस्सा भी क्या कहलाता है? हाइड्रोस्फीयर। ऑन माउंटेन्स इट इंक्लूड्स ऑल्सो द आर्कटिक एंड अंटार्कटिक आइस शीट्स। इसमें इंक्लूड होता है आर्कटिक और अंटार्कटिक का आइस वाला पार्ट भी। अबाउट 97% ऑफ द अर्थ वाटर इज इन द ओशियन। जो हमारे पृथ्वी का 97% पानी का हिस्सा है वो किस में है? वाटर इज इन द ओशियन, ओशियन में है। विच इज सॉल्टी, जो कि कैसा है? नमकीन है। द रिमेनिंग 3% इज फ्रेश वाटर। और उसमें से जो 3% है वो कैसा है? बिल्कुल स्वच्छ फ्रेश वाटर है। ऑफ विच अराउंड 75% इज फ्रोजन इन ग्लेशियर। उसमें से जो 75% है वो कहाँ है? फ्रोजन ग्लेशियर्स में है एंड आइस कैप्स। वाटर ऑन अर्थ इज ऑलवेज मूविंग। जो पानी है पृथ्वी में वो हमेशा मूव करता रहता है। इट मूव्स इनटू द एटमॉस्फेयर एंड देन रिटर्न्स टू अर्थ एज रेन। मूव करता रहता है ये एटमॉस्फेयर में और ये बाद में क्या है? बारिश के रूप में फिर से अर्थ पे आ जाता है। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड द वाटर साइकिल। और यही मूवमेंट क्या कहलाता है? वाटर साइकिल कहलाता है। द वाटर साइकिल कॉन्स्टेंटली रिफिल्स द वाटर सप्लाई ऑन अर्थ। जो वाटर साइकिल है वो क्या करती है? अर्थ में पानी की सप्लाई को क्या करती रहती है? रिफिल करती रहती है, दोबारा से कंटिन्यू उसको करती रहती है। द वाटर साइकिल हैज़ 3 मेन पार्ट्स। वाटर साइकिल के 3 पार्ट होते हैं: evaporation, condensation and precipitation. The heat from the sun warms the water in sea. जो हीट होती है सूरज की जो गर्मी होती है वो क्या करती है? पानी को गर्म करती है, समुद्र के पानी को गर्म करती है, रिवर और लेक के पानी को वार्म करती है। द वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर। और वो जो पानी है वो वाटर वेपर में चेंज होता है। सिंस वाटर वेपर इज लाइटर, जबकि जो वाटर वेपर है वो लाइटर होती है, ये ऊपर आसमान की तरफ उठती है। इट राइजेस अप इन द स्काई, उठती है आसमान की तरफ। एवोपोरेशन इज द प्रोसेस इन विच द सन हीट्स अप वाटर इन ओशियन, रिवर, लेक एंड पॉन्ड एंड टर्न इनटू वाटर इनटू वेपर और स्ट्रीम। एवोपोरेशन वो प्रक्रिया है जो क्या करती है? सन हीट्स करता है किसको? पानी को, ओशन के पानी को, रिवर के पानी को, लेक के पानी को एंड पॉन्ड एंड टर्न इनटू वेपर ऑफ स्टीम। और उसको चेंज कर देता है किस में? वेपर में। वेपर मतलब भाप में। द वाटर वेपर इन द एयर कूल्स डाउन एंड चेंजेस बैक इनटू ड्रॉप्स ऑफ वाटर। और वो पानी फिर ठंडा होता है और फिर से क्या होता है? ड्रॉप के रूप में फिर वो टपक फिर से ही ड्रॉप्स ऑफ वाटर में चेंज होता है, फॉर्मिंग क्लाउड्स, और उससे बादल बनते हैं। दिस इज कॉल्ड कंडेंसेशन। मोर टाइनी ड्रॉप्स ऑफ वाटर ज्वाइन टू फॉर्म लार्जर क्लाउड। धीरे धीरे जो और भी पानी की बूंदें होती हैं वो एक साथ इकट्ठा होती हैं और उससे क्या करती है? लार्जर क्लाउड्स बनाती हैं। व्हेन क्लाउड्स बिकम हैवी, और जब वो बादल जो है भारी हो जाते हैं, एंड कैन नॉट होल्ड एनी मोर वाटर, और अपने में और पानी को नहीं समा पाते, उसके बाद क्या होता है? वाटर फॉल्स ऑन द ग्राउंड एज रेन। और उसी जब वो पानी उसमें नहीं समा पाता है तो वो फिर से क्या होता है? बारिश के रूप में ज़मीन पे आके गिरता है। दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन, और ये कहलाता है प्रेसिपिटेशन। द रेन वाटर फ्लोज बैक इनटू ओशियन, सीज, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड लेक। और रेन वाटर फिर से कहाँ चला जाता है? ओशियन में, सी में, लेक में, पॉन्ड में। द सन अगेन हीट्स अप दिस वाटर एंड इट गोज अप अगेन टू फॉर्म क्लाउड। और ये जो प्रक्रिया है वाटर साइकिल है ये इसी तरह से चलती ही रहती है। ठीक है। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर वो सतह है जिसमें कि क्या है? हमारा
पूरा जो अर्थ है वो घिरा हुआ है एटमॉस्फेयर से। When we breathe we feel a cool tingling sensation in our nostrils। जब हम सांस लेते हैं तो जो हमारे नाक के छेद हैं उनमें हमें एक कूल एयर क्या होती है, फील होती है। What thing is being feeling by us, वो कौन सी चीज़ है जो हम महसूस करते हैं? It is air, वो है हवा जिसे हम महसूस करते हैं। Air is part of the atmosphere, जो हवा है वो इस हमारे एटमॉस्फेयर का एक पार्ट है। The atmosphere is the colorless and odorless layer of gases। जो एटमॉस्फेयर है वो कलरलेस है, उसे हम ना तो उसका कोई कलर है ना कोई उसको ओडोर है, ठीक है। लेयर ऑफ गैसेस सराउंडिंग द अर्थ, और यही हमारे क्या है, अर्थ के चारों तरफ फैली हुई है। इट इज़ लाइक अ प्रोटेक्टिव शील्ड फॉर अस, और ये हमारे किस प्रकार काम करती है, एक प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह हमारे लिए काम करती है। बिकॉज इट प्रिवेंट्स द हार्मफुल रेज ऑफ सन, क्योंकि ये क्या करती है, जो सूरज की हार्मफुल रेज है उससे क्या करती हैं, पृथ्वी में आने से क्या करती हैं, सन फ्रॉम एंटरिंग द अर्थ, पृथ्वी में आने से रोकती हैं। ओनली द अमाउंट विच इज़ नेसेसरी, केवल उतना ही अमाउंट हमारी अर्थ पे आता है जो कि क्या है, ज़रूरी होता है। फिल्टर्स थ्रू इट एंड द रिमेनिंग इज ब्लॉक्ड, और जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं होता है उसको ये क्या करती है, फिल्टर करती है और ब्लॉक कर देती है। बायोस्फीयर, बायोस्फीयर क्या है देखिए, देयर एरिया ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग थिंग्स आर फाउंड इज कॉल्ड बायोस्फीयर। अर्थ का वो हिस्सा जिसमें कि लिविंग थिंग्स पाए जाते हैं, चाहे वो एनिमल हो या ह्यूमन बीइंग हो, वो कहलाता है बायोस्फीयर। दिस इज द एरिया where the lithosphere, hydrosphere and atmosphere overlap to provide an environment that support life। This is the area, ये वो एरिया है where the lithosphere, जहाँ पे lithosphere, hydrosphere और atmosphere क्या करते हैं, overlap करते हैं to provide an environment that supports life। उस environment को overlap करते हैं जो कि एक life के लिए क्या है, ज़रूरी है। Life forms exist on the surface of the Earth's crust, in the few kilometers of the lower atmosphere and even deep in the ocean। Life forms exist on the surface of the Earth। जो life है वो कहाँ, सरफेस ऑफ द अर्थ में क्या है, हमारी जो पृथ्वी की जो सतह है उसमें हमारी जो लाइफ है वो एग्जिस्ट करती है। इन द फ्यू किलोमीटर्स ऑफ द लोअर एटमॉस्फेयर, अगर हम थोड़े से और इस अर्थ के लोअर लेवल में जाएं, लेयर में जाएं, एंड एटमॉस्फेयर एंड इवन डीप इन द ओशन, ओशन के अंदर अगर हम जाएं, अ नेचुरल कम्युनिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट दैट इज द लिविंग एंड द नॉन लिविंग थिंग्स टुगेदर मेक अप एन इकोसिस्टम। तो जो नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग है वो मिलकर क्या बनाते हैं, एक इकोसिस्टम बनाते हैं। इकोसिस्टम एग्जिस्ट ऑन मैनी काइंड ऑफ लैंड। इकोसिस्टम जो है वो विभिन्न प्रकार के लैंड में पाया जाता है। इन लेक्स, लेक्स में पाया जाता है, स्ट्रीम्स में पाया जाता है, ओशन में पाया जाता है। An ecosystem can be as small as a puddle and as big as a forest। इकोसिस्टम एक पुडल की तरह लॉन्ग हो सकता है, बिग हो सकता है, और फॉरेस्ट की तरह, पुडल की तरह क्या हो सकता है, स्मॉल हो सकता है, और फॉरेस्ट की तरह बिग हो सकता है। इट जनरली कंटेन्स मैनी काइंड्स ऑफ लाइफ, इसमें विभिन्न प्रकार का जीवन पाया जाता है। अ वीट फील्ड फॉर एग्जाम्पल कंटेन्स मोर देन जस्ट वीट। एक वीट फील्ड में केवल क्या होता है, कंटेन्स मोर देन जस्ट वीट। इट ऑल्सो इंक्लूड्स स्मॉलर प्लांट। एक वीट फील्ड में केवल वीट ही नहीं पाया जाता है, बल्कि क्या पाए जाते हैं, स्मॉल प्लांट भी पाए जाते हैं, इंसेक्ट पाए जाते हैं, अर्थवॉर्म पाए जाते हैं, एंड मैनी टाइनी ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल। और मिट्टी में पाए जाने वाले छोटे छोटे जो कीड़े हैं, अर्थवॉर्म जैसे हो गया आपका, वो भी पाया जाता है। देखिए ये इस तरह से बायोस्फीयर है। ये एटमॉस्फेयर में देखिए प्लेन एक फ्लाई कर रहा है। तो लेसन हमारा कंप्लीट हो चुका है। आपको मैं काम दे रही हूँ, नाउ आई नो, आपने इसे अपनी कॉपी में लिखना है, और इसके बाद इसमें एक पोर्शन बचता है, उसको हम बाद में आगे कंटिन्यू करेंगे। फिलहाल आपने क्या करना है, आपने लेसन को एक बार दोबारा से क्या करना है, रिवाइज करना है, और उसके बाद मैं इसमें आपको ये काम दे रही हूँ, नाउ आई नो। उसके बाद आप न्यू वर्ड्स भी इसमें करेंगे, ठीक है। फिलहाल इसे आप अपनी कॉपी में अच्छी सी हैंड राइटिंग में कर लीजिए।